की किताब को कई बार उलट पुलट करके पढ़ा तो मुझे उसमें कोई नयापन दिखाई नहीं दिया जिससे अभिभाषण का मैं समर्थन करूं। मान्यवर, मजे की बात तो यह है कि मजे की बात यह है कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भी अभिभाषण को पढ़ने में मजा नहीं आया था। उन्होंने भी बीच में छोड़ करके और चली गई थी। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, कितने आश्चर्य की बात है कि जनपद बिजनौर की ऐतिहासिक धरती विदुर कुटी दारानगर का कोई उल्लेख न किया है और जहां 16 कलाओं के कलाकार योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने दुर्योधन के व्यंजन छोड़कर विदुर जी का साग खाया था, आनंद महसूस किया था, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। मान्यवर अध्यक्षता महोदय, इससे भी आश्चर्य की एक और बात है कि इस अभिभाषण में न तो केवलानंद निगम आश्रम का जिक्र किया है जहां पर पूज्य गुरुवर महर्षि दयानंद ने गंगा मैया के किनारे भ्रमण करते हुए एक माह का प्रवास किया था और न ही स्वामी ओमेश के विधानसभा क्षेत्र 23 चांदपुर का विकास की कोई बात की है। मान्यवर, इस पुलिंदे में जो भी लिखा है उससे अन्नदाता किसान कमजोर होगा, नौजवान कमजोर होगा, दलित कमजोर होगा, मजदूर कमजोर होगा, अल्पसंख्यक कमजोर होगा, महिला कमजोर होगी, प्रदेश कमजोर होगा। इसलिए मैं स्वामी ओमेश इस महामहिम राज्यपाल के भाषण का पुरजोर विरोध करता हूं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसमें कभी भी गरीब के प्रति, किसान के प्रति कोई बात नहीं लिखी है। एक शेर के माध्यम से एक तन पर सोने के तार खिंचे और एक तन पर सोने के तार खिंचे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्का हत्ता पकड़ा नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संग हस्ती मिटा रहा, वो बीघे का हकदार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका को मनमोहक बनाने के लिए जोड़ने की गुजारिश करता हूं। प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को जीवन यापन के लिए 40,000 रुपया किया जाए। प्रदेश में विभिन्न गांवों में इंडिया मार्क का हैंडपंप स्थापित किए जाएं। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति का प्रयोग किया जाए। प्रदेश में किसानों को खाद और बीज में छूट दी जाए। प्रदेश में छूटा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था कराने के लिए योजना बनाई जाए। प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई ठोस नीति बनाई जाए। विधानसभा क्षेत्र 23 चांदपुर में जनपद बिजनौर में चांदपुर में जाम के कारण शहर चांदपुर में बाईपास का निर्माण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र 23 चांदपुर जनपद बिजनौर में चांदपुर बास्टा मानपुर अहरोला मार्ग 7 मीटर चौड़ीकरण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र 23 चांदपुर जनपद बिजनौर में किसानों की फसलों को बचाने के लिए जहानाबाद से नारनौल तक तटबंध का निर्माण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर में युवाओं के लिए चांदपुर के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर में ब्लॉक जलीलपुर में एक ड्रामा सेंटर का निर्माण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर जनपद बिजनौर के शहर चांदपुर में महिला चिकित्सालय का उच्चीकरण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर में जनपद बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहायक को उच्चीकरण करके 100 बेड के ड्रामा सेंटर के रूप में स्वीकृत किया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर जनपद बिजनौर के शहर चांदपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर जनपद बिजनौर में शहर चांदपुर में मॉर्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक करने के लिए नागरिकों के लिए पार्क की व्यवस्था की जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर में बिजनौर के फीना धनोरा मार्ग से ग्राम मुस्ताबाद से मलेशिया तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराई जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर में नूरपुर मार्ग से हिमपुर होते हुए पहाड़ी मार्ग की मरम्मत
एवं हिमपुर से सड़क पानी भरने के ग्रामीण को होने वाली समस्या से निजात दिलाया जाए। माननीय सदस्य, अब समय पूरा हो गया आपका। मैं 2 बात की बात है, मेरे से पहले भी तो कई बार जी 5 मिनट का ही समय 2 सबको मिनट अलॉट हो है। लूंगा जी। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर बिजनौर में चांदपुर के ब्लॉक नूरपुर से किरतपुर से मनसुख प्रजापति के मकान से लेकर प्रमोद के मकान तक सड़क का निर्माण कराया जाए। विधानसभा क्षेत्र चांदपुर बिजनौर में अम्बेटा मार्ग से मोहनपुर के सामने से गुरुकुल कुंडा पोटा पावटी के नूरपुर स्टेट वाई का निर्माण